हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे राजस्थान के प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा। और आज हम ये दाल बाटी चूरमा उपलों पर बनाएंगे, यानी कि जो हमारा पुराना देसी तरीका है उस तरीके से आज हम दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। बाहर खीरा बनाकर और जो गोबर के उपले होते हैं उनके ऊपर आज हम दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं बाटी बनाना। तो सबसे पहले हम बाटी बनाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले उपला के अंगारे बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक खड्डा कर दिया है छोटा सा इस तरीके से, और इसके अंदर अभी हम उपले जलाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी जो राख होती है वो बिछा दी है, जिससे कि हमारे उपले अच्छे से बन जाए और वो मिट्टी में न मिले। इसके ऊपर अच्छे से हमारी बाटी पक जाएगी। ये राख गर्म होगी तो हमारी बाटी अच्छे से पकेगी। और इस खड्डे के ऊपर अभी हम थोड़ी सी लकड़ियाँ रख देते हैं जलाने के लिए। और इन लकड़ियों के ऊपर अभी हम रखेंगे उपले, गोबर के उपले, जिसे हम मारवाड़ी में थेपड़ियाँ भी बोलते हैं। तो वो इस तरीके से इस लकड़ियों के ऊपर जमा लेते हैं। तो ये सारे उपले अभी हम इसके ऊपर रख देते हैं। और इन उपलों को अभी हम जलाकर इनके अंगारे बनाएंगे, यानी कि इसके खीरे बनाएंगे। और उस खीरों के ऊपर हम बाटी पकाएंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट हमारी बाटी तैयार होगी। बिल्कुल देसी तरीका है और पुराने ज़माने में इस तरीके से बाटी सेकी जाती थी। इस तरीके से हमने ये उपले रख दिए हैं और अभी हम इसके ऊपर आग जला लेते हैं। और इन उपलों के अभी हम अंगारे बनाने के लिए छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे जलते जाएंगे और इनके खीरे हो जाएंगे। जब तक वो हमारे उपले जल रहे हैं तब तक हम इसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। बाटी का आटा हमने हल्का सा बड़ा पीसा है। बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह का आटा हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से ये दरदरा सा हमें आटा चाहिए बाटी का, जिससे कि हमारी बाटी नरम बनेगी। और बाटी के अंदर अभी हम डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल देते हैं हम थोड़ा सा। नमक और अजवाइन डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसके अंदर सूजी डाल सकते हैं, लेकिन हमने हल्का सा आटा बड़ा पीसा है इसलिए हम सूजी नहीं डाल रहे हैं। और उसके बाद हम इसको एक बड़े वाले टब में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से गुज जाए। और मोइन के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तेल डालकर हम इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं तेल के साथ इस आटे को। और उसके बाद हमें इसका टाइट आटा गूंथ के तैयार करना है। बाटी का आटा हमेशा आप टाइट ही रखें, सख्त आटा रखें, गीला आटा न रखें। जरूरत के हिसाब से हम पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। और इस देसी तरीके से अगर हम बाटी बनाकर खाएंगे तो बाटी भी हमारी स्वादिष्ट लगेगी और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी हमारी बाटी बन के तैयार हो जाएगी। और आटा हमें अच्छे से नहीं गूंथना है, इस तरीके से बाटी के अंदर क्रैक होने चाहिए, जिससे कि बाटी हमारी अच्छे से अंदर तक सिक जाए उपलों के ऊपर। ये आप देख लीजिए, हमने बाटी को अच्छे से, आटे को अच्छे से स्मूथ नहीं किया है। इस तरीके से बाटी के ऊपर क्रैक रखे हैं, जिससे कि बाटी हमारी अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और इस तरीके से सारे आटे की हम बाटी बना के तैयार कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने ये सारी बाटी बना के तैयार की है। आप भी एक बार जरूर बना के ट्राई करना। अगर आप गांव में रहते हैं और आप इस तरीके से उपलों पर बना के
ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो फाइनली हमने सारी बाटी बना के तैयार कर ली हैं। तो अभी हम चलते हैं इन बाटी को पकाने के लिए। और यहाँ पे हमारे उपले भी अच्छे से जल चुके हैं, उपले हमारे अच्छे से राख बन चुके हैं। इस तरीके से ये हमारे खीरे बन चुके हैं। तो इनको अभी हम बीच में से हटा लेते हैं, क्योंकि बीच में अभी हम बाटी रखेंगे। और बीच में से हमने इसलिए उपलों को हटाया ताकि हम इसको फिर से ऊपर से ढक सके, ऊपर से कवर कर सके। तो सारी बाटी को हम एक एक करके इन जले हुए उपलों पर रख देते हैं। बाटी के ऊपर बाटी न रखें, एक एक करके सारी बाटी को हम रख देते हैं। और उसके बाद हम इन अंगारों को वापस बाटी के ऊपर इस तरीके से इसको ढक देते हैं बाटी को। अच्छे से इनको ढक देते हैं। और 15 मिनट बाद हम वापस आकर इनको चेक करेंगे। अगर ये अच्छे से नहीं पके हैं तो हम इनको पलट लेंगे। तो बाटी हमारी पक रही है। जब तक हम दाल बना के तैयार कर लेते हैं। दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी मसूर की दाल और थोड़ी सी मोगर की दाल और थोड़ी सी हमने यहाँ पे चने की दाल को कुछ देर पहले ही भिगो के रख दिया था। तो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी हैं। और उसी के साथ ही हमने यहाँ पर खूब सारा लहसुन ले लिया है। और साथ में हमने 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च को भी इस तरीके से कट कर दिया है। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर रख देते हैं एक बड़ा सा देगचा। और इस दाल के अंदर अभी हम मसाले डाल देते हैं। तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। आज हम दाल भी बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं। और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल देते हैं। इन सबको हम थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं मसालों को अच्छे से। और उसके बाद हम इस भगोले में डाल देते हैं तेल। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। उसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे खूब सारा कद्दूकस किया हुआ लहसुन। और कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। इनको हम एक बार मिला लेते हैं। और उसी के साथ ही हम इसमें टमाटर को भी डाल देते हैं। हमने तड़का साथ में ही लगा लिया है, तो ऊपर से हमें इसमें और तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमने ये मसाला मिक्स की हुई दाल डाल देते हैं। ये दाल हमारी बहुत जल्दी पक जाएगी, क्योंकि हमने इसको दाल को भिगो के रखा था। और मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसालों को कुछ देर तक पका भी लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी डालकर हम दाल को अच्छे से पकने देंगे। और इस तरीके से अगर आप दाल बनाते हैं तो दाल हमारी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो दाल को अभी हम पकने देते हैं। दाल हमारी पक रही है, तो हम बीच में हमारी बाटी को चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फाइनली बाटी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो हम पकी हुई सारी बाटी को बाहर निकाल देते हैं। और जो बाटी हमारी नहीं पकी है, इनको हम वापस इसके अंदर ही रख लेते हैं पकने के लिए। पकी हुई बाटी को हम चेक करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और जो कच्ची बाटी है, इनको हम वापस इन उपलों के ऊपर रख देते हैं पकने के लिए। पकी हुई सारी बाटी को हमने निकाल दिया है। और जो कच्ची बाटी है, इनको हमने वापस पकने के लिए रख दिया है उपलों के ऊपर।
और बाटी को अभी हम एक कपड़े की सहायता से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राख लगी हुई होती हैं, जिसे हम मारवाड़ी में बनी भी बोलते हैं। तो इसको हम एक कपड़े की सहायता से साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हमने इसको कुकर पे पकाया है। तो सारी बाटी को हम इस तरीके से क्लीन कर देते हैं। बाटी को साफ करने के बाद हम बाटी का चूरमा भी बनाएंगे। और इस तरीके से हमने सारी बाटी को साफ कर लिए हैं। तो अभी हम बना लेते हैं बाटी का चूरमा। आप चाहे तो बाटी का चूरमा मिक्सी में भी बना सकते हैं और इमाम दस्ते में भी आप इसको कूट के बना सकते हैं। और अगर आप हाथ से भी बनाना चाहते हैं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने आटा इसका दरदरा पिसा था, तो इसका चूरमा बहुत ही इजीली हाथ से बन सकता है। तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से बाटी को तोड़ रहे हैं, तो बाटी के आसानी से छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं और ये चूरमा हमारा बन रहा है। और इसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको हम अलग निकाल लेते हैं और बड़े बड़े टुकड़ों को अभी हम एक इमाम दस्ते में डालकर पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं बिना फालतू खर्चा किए, बिना मिक्सी और बिना किसी गैस से हमने बाटी बनाई है और बिना मिक्सी के अभी हम चूरमा भी बना लेंगे। और बहुत ही इजीली बाटी हमारी टूट रही है। और इस तरीके से हमने सारी बाटी का चूरमा बना लिया है। हाथों से हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा बारीक हो जाए। और जो बड़े बड़े टुकड़े इसके निकले हैं इनको हमने अलग कर दिया है और इनको हम इमाम दस्ते में कूटकर इसका बारीक चूरमा बना लेंगे। और कुछ इस तरीके का हमारा ये चूरमा बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद हम चूरमे को साइड में कर बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे और इस जगह में हम चीनी डालेंगे। चीनी को हम बीच में इसलिए डाल रहे हैं ताकि चीनी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, हल्की सी ये गल जाए, तो चूरमा अच्छा बनेगा। और इस चीनी को हम चूरमे से कवर कर लेते हैं और 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम इसको वापस मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे दाल भी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। दाल को हमने मथनी से अच्छे से मथ लिया है। तो ऊपर से हम इस दाल में डाल देते हैं खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। दाल भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और अभी हम बना लेते हैं चूरमा। तो चूरमा हमारा अच्छे से पीस के तैयार हो चुका है और हमने हाथ से ही इस चूरमे को बारीक बनाया है। और अभी हम इस चूरमे में डाल देते हैं बारीक टुकड़ों वाली मिश्री। चूरमे में मिश्री डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से हम इसमें काजू डाल देते हैं और थोड़े से हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसके बिना भी चूरमा बना सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं गाय का शुद्ध देसी घी। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी तो हमने पहले ही डाल दी थी। चीनी हमारी इस चूरमे के नीचे है, तो चीनी भी हमारी इसके साथ ही मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद हम हाथ से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं।
अच्छे से हम सारी सामग्री को इस चूरमे के साथ मिक्स कर लेते हैं। चूरमे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं चूरमा हमारा अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। और इस चूरमे को, ये चूरमा ड्राई है, इस चूरमे को हम 5 से 6 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब भी नहीं होगा। और इस चूरमे को हम दाल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप भी ज़रूर बना के ट्राई करें। दाल भी हमारी बन चुकी है और चूरमा भी हमारा बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये चूरमा बन के तैयार हुआ है। तो अभी हम इसकी थाली लगा के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थाली में रख देते हैं चूरमा और उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं दाल और पास में हम रख देते हैं बाटी। प्याज रख देते हैं सलाद के लिए और एक कटा हुआ नींबू रख देते हैं। तो लीजिए हमारी दाल बाटी चूरमा की थाली बनके तैयार हो चुकी हैं। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।